मुकुल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है आपकी हाउ टू एनालिसिस ऑफ द हॉरोस्कोप, इसके नाम हमारा अभी का जो टॉपिक चल रहा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 9 प्लैनेट्स, थर्ड स्लाइड। यहाँ हम जो इम्पोर्टेंट आज बात करने वाले हैं वो है एस्पेक्ट या दृष्टि। ग्रहों की क्या दृष्टि होती है, कैसे वो अपना इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टि और द साइट बाय विच ए प्लैनेट सी अनदर प्लैनेट, हाउस और ए साइन एंड एक्सरसाइज इट इन्फ्लुएंस। तो हर प्लैनेट की अपनी एक दृष्टि होती है जिसके द्वारा वो दूसरे प्लैनेट, भाव या राशि पे देखता है और अपना इन्फ्लुएंस उस पर डालता है। तो यहाँ बता दें आपको कि सन या सूर्य, चंद्रमा या मून, मरकरी या बुध, वीनस या शुक्र, ये सिर्फ अपन से 7th हाउस को देखते हैं जिस घर में ये बैठे होते हैं। ये ध्यान रख लेगा। और द राशि फ्रॉम देयर पोजिशन, नॉट द 7th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि ये जो दृष्टि जो होती है वो जिस स्थान पर बैठे होते हैं वहाँ से इनकी दृष्टि ये शुरू होती है। मंगल जो है वो देखता है चौथी, सातवीं और 8वें स्थान को भी देखता है। बृहस्पति जो है वो देखता है 5वें को, 7वें का और 9वें भाव को भी देखता है। सैटर्न जो है वो देखता है तीसरे, 7वें और 10वें भाव को। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ एस्पेक्ट क्या है ये समझ में आ जाता है। इसको हम अभी डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ हमने देखा है कि जो मंगल है, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल चौथी, 7वीं या 8वें भाव को देखता है अपने स्थान से। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि मंगल जो है आपके जो है 10th हाउस, 10वें नंबर की राशि में बैठा है और 10वें घर में ही बैठा हुआ है। तो इसकी जो चौथी दृष्टि है यहाँ से काउंट करेंगे 1, जिस घर में बैठा वो पहला घर कहलाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो इस तरह से आपने देखा कि मंगल ने अपनी चौथी दृष्टि से प्रथम हाउस को देखा जिसमें कि मेष राशि है। अब इसी तरह से मंगल की दूसरी जो हमने देखा था वो क्या था, 7वीं दृष्टि, 7वें स्थान को देखेगा, चौथे को, 7वें को और 8वें को देखेगा। तो अब यहाँ हमने चौथे को देखा, अब हम देखते हैं 7वीं दृष्टि काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से मंगल जो है यहाँ पर जो अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है वो कर्क राशि पर डाल रहा है और कर्क राशि जो है इसके चौथे भाव में है। इसी तरह से बृहस्पति की जो 8वीं राशि है जिसको दृष्टि डाल रहा है 8वीं दृष्टि, वो है सिंह या 5वां लियो राशि पे अपनी दृष्टि डाल रहा है। दृष्टि कहाँ पर, ये पंचम भाव में। तो इस कुंडली के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मंगल जो है मकर राशि में बैठा है, दशम भाव में बैठा है और प्रथम, चतुर्थ और पंचम भाव को देख रहा है। अब इसी तरह से अब हम समझते हैं बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति की जैसे आपने देखी है, बृहस्पति की कौन कौन सी दृष्टि होती है, वो होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि अपनी ग्रह से जहाँ से बैठता है वहाँ से ये लेता है। तो यहाँ से देखिएगा इस कुंडली में कहाँ है हमने बनाया, बृहस्पति जो है लगन में बैठा हुआ है और कर्क राशि में बैठा हुआ है। अब कर्क राशि में बैठ के ये पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव में जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। इसका मतलब ये है कि बृहस्पति जो है वृश्चिक राशि को पंचम भाव में देख रहा है। अब काउंट कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा छठा और ये हो जाएगा 7वां। तो बृहस्पति अपनी 7वीं राशि से मकर राशि को देख रहा है जो कि सप्तम भाव में है। इसी तरह से बृहस्पति अपनी 9वीं राशि से मीन राशि को देख रहा है और ये 9वें भाव में है। क्लियर ना। अब हम बात करते हैं शनि की दृष्टि की। शनि जैसे मैंने आपको बताया कि शनि 3rd, 7th और 10th हाउसेस को देखता है जहाँ पर वो विराजमान होता है। तो यहाँ आप देखिएगा शनि जो बैठा हुआ है वो
तुला राशि या लिब्रा में है और 11वें भाव में 11th हाउस के अंदर ये बैठा हुआ है। अब 11th हाउस से हम काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसकी जो तीसरी जो दृष्टि है वो पड़ रही है धनु राशि पे और लगन में पड़ रही है। इसी तरह से इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो अपन की यहाँ पंचम भाव में पड़ रही है और मेष राशि में पड़ रही है। इसी तरह से इसकी जो 10वीं राशि है वो हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे 7, 8, 9 और 10। तो इसकी जो 10वीं राशि है वो 8th हाउस में और कर्क राशि में है। तो बेख्या साहब आपको ये जो दृष्टि वाला पार्ट है वो पूरा समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने एक समरी टेबल बनाई है जिससे आप एक बार देख के निकाल सकते हैं कि किस भाव में या किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वो किस घर को देखेगा। समझने के लिए यदि मेष राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध या शुक्र इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है या सभी ग्रह बैठे हैं तो ये सिर्फ लिब्रा या तुला राशि को ही देखेंगे। इसी तरह से यदि मंगल यहाँ बैठा हुआ है प्रथम हाउस में या एरीज के अंदर तो आप देखेंगे ये कर्क, तुला और वृश्चिक राशि को देखेगा। ये राशियां किसी भी भाव में हो सकती हैं और एरीज ये किसी भी भाव में हो सकता है। तो लेकिन इनकी जो राशि मैंने इसलिए दिया हुआ है जिससे कि आपको जल्दी से ये चीज़ समझ में आ जाए। राशि और भाव का संबंध मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसी तरह से बृहस्पति यदि एरीज में बैठा हुआ है या मेष राशि में बैठा हुआ है तो वो देखेगा 5वीं, 7वीं, 5वीं मतलब सिंह, 7वीं तुला और 9वीं धनु राशि को देखेगा। शनि मेष राशि में है तो वो देखेगा 3रे नंबर की मिथुन, तुला और मकर राशि को। इसी तरह से यदि ग्रह वृष राशि में है तो सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र जो देखेंगे वो वृश्चिक राशि को देखेंगे। मंगल जो होगा वो वृष राशि में बैठा हुआ वो सिंह, वृश्चिक और धनु राशि को देखेगा। बृहस्पति इसी तरह से कन्या, वृश्चिक और मकर राशि को देखेगा। शनि वृष राशि में है तो वो देखेगा कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि को। इसी तरह से आप देखिएगा कन्या राशि, ये धनु मिथुन राशि में यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र जो हैं वो धनु राशि को देखेंगे और मंगल यदि इस राशि में बैठा हुआ है तो वो कन्या, धनु और मकर राशि को देखेगा। इसी तरह से बृहस्पति धनु राशि में बैठा हुआ वो तुला, धनु और कुंभ राशि को देखेगा। शनि यदि जैमिनी में बैठा हुआ है तो वो देखेगा सिंह, धनु और मीन राशि को। इसी तरह से आप देखिएगा कर्क राशि में चलते हैं। यदि सूर्य, चंद्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र यदि कर्क राशि में है तो इनकी जो एस्पेक्ट होगी वो होगी कैप्रिकॉन या मकर राशि पे होगी। मंगल यदि कर्क राशि में है तो वो देखेगा तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि को देखेगा। बृहस्पति यदि कर्क राशि में है तो ये देखेगा 8, 10 और 12। इसी तरह से शनि बैठा हुआ है तो वो देखेगा 6th, 10th और 1st राशि को देखेगा। यदि सभी ग्रह लियो में बैठे हैं या सिंह राशि में है तो ये सब देखेंगे एक्वेरियस, कुंभ राशि को। मंगल यदि लियो में है तो वो देखेगा वृश्चिक, धनु, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि को। बृहस्पति लियो में बैठा हुआ ये देखेगा धनु राशि को, कुंभ राशि को और मेष राशि को। इसी तरह से शनि जो है यदि लियो में बैठा हुआ है तो देखेगा वो तुला राशि, कुंभ राशि और वृष राशि को। कन्या राशि में यदि ग्रह हैं तो वो देखेगा सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र जो है कन्या राशि में बैठ के पीसीज या मीन राशि को देखेंगे। मंगल जो होगा वो देखेगा धनु राशि को, मीन राशि को और मकर राशि को। इसी तरह से बृहस्पति यदि कन्या राशि में है तो वो देखेगा मकर, मीन और वृष राशि को। इसी तरह से शनि कन्या राशि में बैठा हुआ वो देखेगा वृश्चिक, मीन और जैमिनी के अंदर या मिथुन राशि को देखेगा। अब आगे चलते हैं। लिब्रा तुला राशि में बैठा हुआ सूर्य, चंद्र, मरकरी, बुध या वीनस जो है ये प्रथम मेष राशि को देखेंगे।
मंगल जो है लिब्रा में बैठा हुआ है तो ये देखेगा 10, 1 और 2 राशियों को। बृहस्पति यदि लिब्रा में बैठा है तो वो देखेगा 11, 1, 3 नंबर की राशि को देखेगा। शनि जो है वो देखेगा 9, 1 और 4 राशि को। यदि ग्रह स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में है तो आप देखेंगे ये जो सब ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये देखेगा वृष राशि को। मंगल यदि स्कॉर्पियो में है तो देखेगा कुंभ, टॉरस एंड जेमिनी को। बृहस्पति स्कॉर्पियो में है तो ये देखेगा मीन को, टॉरस को एंड कैंसर को। इसी तरह से शनि यहाँ बैठा हुआ देखेगा 10 नंबर की राशि, 2 नंबर की और 5 नंबर की राशि को देखेगा। यदि ग्रह धनु राशि में है तो सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र जो हैं धनु राशि में बैठ के 3 मिथुन राशि को देखेंगे, जबकि मंगल जो है वो धनु राशि में बैठ के मीन राशि, जेमिनी को एंड कैंसर को देखेगा। इसी तरह से बृहस्पति धनु में बैठा हुआ 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर की राशि को देखेगा। और शनि यदि धनु में है 9 नंबर की राशि में तो वो देखेगा 11, 3 और 6 नंबर की राशि को। फिर हम चलते हैं मकर में यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र जो हैं वो आपकी 4 नंबर की कैंसर को दिया, कर्क राशि को देखेंगे। मंगल जो होगा वो 1, 4 और 5 नंबर की राशि को देखेगा मकर में बैठ के। और बृहस्पति मकर राशि में है तो वो देखेगा 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर की राशि को। इसी तरह से शनि मकर राशि में बैठ के 12 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर की राशि पे अपनी दृष्टि डालेगा। अब हम चलते हैं कुंभ राशि में। यदि सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं तो ये 5 नंबर लियो साइन या सिंह को देखेंगे। और मंगल यदि बैठा हुआ है कुंभ राशि में तो वो 2, 5 और 6 नंबर की राशि को देखेगा। बृहस्पति यदि कुंभ में है या 11 नंबर की राशि में है तो वो आपको देखेगा 3, 5 और 7वें नंबर की राशि को देखेगा। शनि इसी तरह से बैठा हुआ 1, 5 और 8 को देखेगा। लास्ट के अंदर हम देखेंगे यदि ग्रह आपके एक मीन या पीसीज में है तो आप देखेंगे कि सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र जो हैं वो छठी कन्या राशि को देखेंगे। इसी तरह से मंगल यदि पीसीज में है या मीन में है तो वो 3, 6, 7 नंबर की राशि को देखेगा। बृहस्पति यदि पीसीज में है या 12 नंबर की राशि में है तो वो 4, 6, 8 नंबर की राशि को देखेगा। इसी तरह से शनि यदि पीसीज या मीन में बैठा हुआ है तो वो 2, 6 और 9 नंबर की राशि को देखेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अभी जो हमने किया है सारी दृष्टि कैसे होती है और वो उनका आपको पता लग गया होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है या अपने उच्च राशि को देखता है तो वो उसके भावों की फल की वृद्धि करता है। और इसी तरह से ग्रह यदि अपनी नीच राशि को देखते हैं तो वह उसके भाव के फलों को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर यदि एरीज में सूर्य बैठा हुआ है तो ये लिब्रा को देखेगा। यदि ऐसी कंडीशन में सूर्य अपनी लिब्रा को देखेगा तो लिब्रा जिस भी भाव में होगा उनके फलों का कमी करेगा। अब देखें कि मंगल जो है, मंगल का कर्क राशि में नीच का होता है तो आप देखेंगे कि एरीज को यदि बैठ के या कर्क को देखेगा तो कर्क राशि जिसमें भी होगी उसके अंदर उसको कम करेगा, लेकिन ये वो जेमिनी जिस भाव में होगी उसकी ये वृद्धि करेगा। तो इस तरह से हम दृष्टियों के फलों को समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कंसिडर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। एंड आगे हम आपको और इसी तरह से अच्छी वीडियोज़ आपको बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।